नमस्कार। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम खोलेंगे एक बच्चे की टेक्स्ट बुक और उसी के पन्नों से देखेंगे कि हमारा देश भारत असल में कितना विविध और अनोखा है। तो सवाल ये है कि एक बच्चे की छोटी सी किताब में दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक के बारे में क्या राज छुपे हो सकते हैं। चलिए इसी किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि भारत के छोटे छोटे स्टूडेंट्स अपने देश के बारे में आखिर सीखते क्या हैं। तो हमारा ये सफ़र इन चैप्टर्स से होकर गुजरेगा। हम देखेंगे स्कूल तक का अविश्वसनीय सफ़र, फिर प्रकृति के कुछ छिपे नियम, उसके बाद दक्षिण की ओर एक रेल यात्रा और आखिर में बात करेंगे भारत की कई भाषाओं की। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प सवाल से कि बच्चे स्कूल पहुंचते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्कूल तक का अविश्वसनीय सफ़र। ये देखना वाकई कमाल का है कि भारत के अलग अलग कोनों में बच्चे अपने क्लास तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे अनोखे तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं असम। यहाँ जब बारिश होती है तो नदियाँ उफान पर होती हैं, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएं? देखिए यहाँ के लोग कितने रिसोर्सफुल हैं। वो मजबूत बांस और रस्सी का इस्तेमाल करके खुद ही ऐसे पुल बना लेते हैं। कमाल है ना? अब असम के हरे भरे मैदानों से सीधे चलते हैं लद्दाख के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर। यहाँ स्कूल बस कैसी दिखती है? कुछ ऐसी, एक मजबूत रस्सी पर लटकी हुई मेटल की ट्रॉली। यही है यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाने का जरिया। पहाड़ों से अब उतरते हैं पानी की दुनिया में, केरला के खूबसूरत बैक वाटर्स। यहाँ सड़कें नहीं, पानी के रास्ते हैं, तो स्कूल बस भी अलग होगी, है ना? यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं वल्लम में बैठकर, जो कि एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है। ये उनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। और अब इस सफर का आखिरी पड़ाव, पानी से सीधे रेगिस्तान। राजस्थान के विशाल मैदानों में ट्रांसपोर्ट का सबसे भरोसेमंद साथी है ऊंट। तो जाहिर है यहाँ बच्चों की स्कूल बस है ऊंट गाड़ी। देखिए कैसे सिर्फ स्कूल जाने के तरीके से ही हमें भारत की ज्योग्राफी की कितनी बड़ी झलक मिल जाती है। तो ये तो हुई स्कूल जाने की बात। अब टेक्स्ट बुक का अगला पन्ना पलटते हैं और चलते हैं प्रकृति की दुनिया में। यहाँ हम जानवरों के बारे में कुछ ऐसे मजेदार नियम जानेंगे जो सुनने में तो बड़े सीधे साधे हैं, पर हैं बड़े काम के। अच्छा, एक सवाल है, किसी जानवर को देखकर ये कैसे पता लगाया जाए कि वो अंडे देता है या फिर सीधे बच्चे को जन्म देता है? सोचिए जरा। इसका जवाब ना उसके कानों में छिपा है। देखिए ये नियम कितना आसान है जो बच्चों को सिखाया जाता है। जिन जानवरों के कान बाहर से साफ साफ दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर से नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। है ना सिंपल? अब बात करते हैं जानवरों के खूबसूरत पैटर्न की, जैसे टाइगर की धारियां या ज़ीब्रा के स्ट्राइप्स। क्या लगता है ये उनकी स्किन पर होते हैं? नहीं, ये असल में उनके बालों का रंग होता है। मतलब अगर उनके बाल हटा दिए जाएं तो ये पैटर्न भी गायब हो जाएंगे। अब जरा हाथियों की दुनिया में चलते हैं। इनका सामाजिक ढांचा बहुत ही अनोखा होता है। यहाँ झुंड की लीडर होती है सबसे उम्रदराज फीमेल एलिफेंट। एक झुंड में करीब 10 से 12 फीमेल्स और उनके बच्चे होते हैं। जो मेल हाथी होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। और ये विशाल जानवर दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो असल में पंखे का काम करते हैं, खुद को ठंडा रखने के लिए। और जब बात खाने की आती है तो जरा अंदाजा लगाइए, एक बड़ा हाथी एक ही दिन में 100 किलो, जी हाँ 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां खा सकता है। कमाल की भूख है। चलिए जानवरों की दुनिया से निकलकर अब हम एक लंबे सफर पर चलते हैं। ये किताब हमें एक ट्रेन यात्रा पर ले जा रही है, गुजरात से लेकर केरल तक। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे रास्ते में लैंडस्केप, खाना और कल्चर सब कुछ बदल जाता है। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है गांधीधाम गुजरात से। गुजरात जो अपने वाइब्रेंट कल्चर और जबरदस्त खाने के लिए जाना जाता है। और भाई, ट्रेन का सफर हो और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो टिफिन में क्या पैक हुआ है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और साथ में कुछ मिठाई। मतलब सफर की शुरुआत ही बड़ी स्वादिष्ट है। जैसे जैसे ट्रेन गोवा से केरल की तरफ बढ़ती है, रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते में ट्रेन कितने पुल पार करती है। 1-2 नहीं, 100-200 भी नहीं, पूरे 2000 पुलों के ऊपर से गुजरती है ये ट्रेन।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलों के अलावा ये ट्रेन 92 सुरंगों 92 टनल्स के अंदर से भी होकर गुजरती है। ये दिखाता है कि इस रास्ते को बनाना कितना बड़ा इंजीनियरिंग का कमाल रहा होगा। अच्छा, कभी ट्रेन टिकट को ध्यान से देखा है? वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। बच्चों के लिए ये भी एक लेसन है। उस पर ट्रेन का नंबर, सफ़र की तारीख, बर्थ और कोच नंबर, किराया और यहाँ तक कि दूरी, सब कुछ लिखा होता है। तो हमने सफ़र के अलग अलग तरीके देखे, जानवरों के बारे में जाना, एक ट्रेन जर्नी भी कर ली। अब इस किताब के आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे भारत की एक और खासियत की, यहाँ की भाषाओं की। ये टेबल देखिए, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और कर्नाटक में कन्नड़। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये भाषाएं सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं हैं। जैसे कोंकणी गोवा के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। मतलब भाषाएं स्टेट की बाउंड्री नहीं मानती, और इसी से बनता है भारत का खूबसूरत और मिला-जुला भाषाई नक्शा। तो ये थी एक छोटी सी झलक एक बच्चे की टेक्स्ट बुक के जरिए। अगर सिर्फ एक किताब में इतनी विविधता, इतने रंग और इतनी जानकारी छिपी है, तो जरा सोचिए इस